बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हमें जो दिया गया है हम उस हिसाब से फिगर बना लेते हैं। तो पहले कहा गया है कि एक अर्धगोले के आकार का बर्तन है, तो ये हमारा क्या है, एक अर्धगोला। ये क्या है, एक अर्धगोला। अब ये अर्धगोले के आकार का बर्तन है। अब जिसके ऊपर एक बेलन, खोखला बेलन, इसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है। ये कैसा बेलन है, ये है खोखला बेलन। और अर्धगोले का व्यास, अब ये जो अर्धगोला है इसका व्यास मतलब टोटल यहाँ से व्यास इसका कितना है, 14, व्यास है 14 सेंटीमीटर है। अब इस बर्तन की कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। इतना हमें इसमें दिया गया है। अब इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अंदर वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ से देखिए, हमें व्यास अगर मिला है, अगर हमें व्यास पता है तो इससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं कि नहीं। इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि व्यास दिया गया है कितना, 14 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2। त्रिज्या के लिए हमें पता है क्या होता है, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। तो यहाँ से हमें व्यास पता है 14 और बटे 2, 2 सत्ते 14। यहाँ से हमें त्रिज्या कितनी मिल गई, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें त्रिज्या मिल गई। अब ये त्रिज्या हमें मिल गई 7 सेंटीमीटर। अब देखिए अर्धगोला है तो इसकी त्रिज्या यहाँ से, जितना यहाँ से अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या चारों तरफ बराबर होती है, तो यहाँ से इतनी दूरी भी कितनी हो जाएगी, इतनी दूरी भी 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। और इधर वाली दूरी भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 7, मतलब चारों तरफ 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ तक हमें पता है इधर 7 सेंटीमीटर, इधर भी 7 सेंटीमीटर हो गई है। अब इसमें टोटल लंबाई कितनी दी गई है, 13। अब हमें इस गोले की, अर्धगोले की तो ऊंचाई पता चल गई कि ये 7 सेंटीमीटर, जितनी त्रिज्या उतनी इसकी ऊंचाई, ये 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, ये 7 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई भी, ये 7 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। अगर अब पूछा जाए कि बेलन कितना ऊंचा है, बेलन कितना ऊंचा, टोटल 13 दिया गया है, इतना हमें पता चल गया 7 है, तो इसी के ऊपर बेलन रखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब आ गया बेलन की ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। हमें ये फिगर से इतना पता चल गया। अब चलिए इसके आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये जो बर्तन हमें दो तरह से दिख रहा है, एक तो अर्धगोला और दूसरा बेलन। तो हम पहले क्या, अर्धगोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना हमें पता है। अब अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच। अब हमें जो वैल्यू पता है उसको हम रख देते हैं। 2 पाई की जगह पे हम रख देंगे 22/7, और इसकी जो त्रिज्या हमने निकाली थी कितनी है, 7 × 7 धन 2 × पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हो गई 7 गुणे हाइट कितनी निकली है बेलन की, ये बेलन वाला है तो हाइट बेलन की है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इतना मिल गया। अब 7 से यहाँ पे एक 7 कट गया, यहाँ पे एक 7 से एक 7 कट गया। अब यहाँ से 22 दूना 44 गुणे 7 धन 22 दूना 44 गुणे 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 29 30। यहाँ पे कितना मिल गया, 308 धन 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26। इतना हमको मिल गया। अब इनको आपस में जोड़ देंगे, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 1 7 और 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसका क्या मिल गया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल।
इसके बर्तन का मिल गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्या पता है कि एक शंकु के आकार का खिलौना है जिसकी त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक शंकु। ये क्या हो गया, एक शंकु। ये हो गया एक शंकु जिसकी त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। और यह इसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है इसकी संपूर्ण ऊंचाई। अब अगर ये अर्धगोला है और इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसकी मतलब ये जो अर्धगोला है ये कितने सेंटीमीटर का है 3.5 सेंटीमीटर लंबा है, या इसकी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है यहाँ पे। अब हमें शंकु की भी ऊंचाई पता चल जाएगी इसी से, क्योंकि 15.5 ये टोटल है। अगर उसमें से हम 3.5 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसकी ऊंचाई मिल जाएगी 12। देखिए 15.5 से 5 गया और 15 में से 3 गया 12। यहाँ से 12 सेंटीमीटर हमें इस शंकु की ऊंचाई मिल गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस खिलौने का संपूर्ण मतलब पृष्ठ मतलब ऊपर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमें क्या मिल जाएगा, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले अर्धगोले का क्षेत्रफल और शंकु का क्षेत्रफल। तो चलिए हम यहाँ पे इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें अर्धगोले का क्षेत्रफल और शंकु के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल धन शंकु का क्षेत्रफल। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस पूरे खिलौने का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब अर्धगोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr², इसका फॉर्मूला ये होता है। और शंकु के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है +πr_l। अब देखिए यहाँ से हमें यल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमें यच तो पता है, अब यच पता है और इसकी रेडियस पता है, तो हमें यल की वैल्यू इसमें रखने के लिए यल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यल की वैल्यू चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यल की वैल्यू क्या हो जाती है √r² + h², ये होती है। अब यहाँ से r जो त्रिज्या कितनी है 3.5 का होल स्क्वायर धन यच कितना है 12 का होल स्क्वायर। जब इसको हम इसका वर्ग करेंगे 3.5 का तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा वर्ग आ जाएगा 12.25। 3 चौक 12, 12.25 धन 12 ब्रह्मा 144, ये हो जाएगा। अब इनको आपस में जब जोड़ लेंगे इसको तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 156.25, और 156 किसका वर्गमूल होता है 12.5 का। अब हम इसको यहाँ पे 12.5 का हमें पता चल गया कि यल जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी 12.5। इसको वर्गमूल इसको निकालेंगे तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमें पता है उसको यहाँ पे हम रख देते हैं। चलिए यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 3.5 गुणे 3.5 धन पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस r त्रिज्या है 3.5 इंटू यल की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली 12.5। अब यहाँ से जो कट रहा है हम उसको काट देंगे। अब 7×5 35 हो जाएगा तो 10.5, तो यहाँ पे 7×5 35 10.5 इतना हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22 दूना 44 गुणे 10.5 गुणे 3.5 धन 22 गुणे 10.5 गुणे 12.5 इतना मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं, या हम यहाँ से देखिए यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे हमने 22 को कॉमन कर लिया, यहाँ पे 22 दूना 44, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 2
गुणे 0.5 गुणे 3.5 धन यहाँ से 22 चला गया 0.5 गुणे 12.5 इतना बच जाएगा। अब यहाँ पे हम 22 इसको बाहर ले लिए। अब 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 तो यहाँ पे आ जाएगा 350 और 2 अंक के बाद 0 है तो 3.50 हो जाएगा। फिर धन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 पंचे 625 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो 2 अंक के बाद 6.25 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको अब हम जोड़ लेंगे जब इन दोनों को, तो यहाँ पे 22 गुणे 5, 5 हो गया और 5 2 7 हो गया, धन 6 3 9, 9.75 आ गया। अब इसको हम 22 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे 22 गुणे 9.75 तो यहाँ पे आ जाएगा 214.5 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट भी एक तरह से और कर सकते थे। यहाँ पे पाई दिख रहा है, यहाँ पे यल दिख रहा है, पाई और आर दिख रहा है, पाई दिख रहा है आर, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेते और 2r और यहाँ पे यल बचता, इन दोनों को अंदर सॉल्व कर लेते और इसको बाहर, फिर वैसे आंसर इतना ही आ जाता।